नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताने वाले इस वीडियो में अकाउंटेंसी से रिलेटेड बेस्ट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो ये सभी क्वेश्चन की जानकारी आपको होना जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। प्रॉपर्टी रिसीव्ड एज द रिजल्ट ऑफ द विल ऑफ द डिसीज्ड पर्सन इज कॉल्ड। मृत व्यक्ति की वसीयत के फलस्वरूप प्राप्त संपत्ति कहलाती है। होनोरेरियम, मानदेय, डोनेशन, दान, सब्सक्रिप्शन, अंशदान, लेजेसी, विरासत। यहां पर बात हो रही है मृत व्यक्ति की वसीयत के फलस्वरूप प्राप्त संपत्ति है। तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर ऑप्शन डी, लेजेसी कहा जाता है फ्रेंड्स, विरासत। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर आ चुका है। बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज। आय और व्यय खाते का संतुलन दर्शाता है। नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध लाभ, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर और वाइस वर्सा, व्यय से अधिक आय या इसके विपरीत। ऑप्शन सी, कैपिटल फंड यानी पूंजी निधि। ऑप्शन डी, कैश इन हैंड। यहां बात हो रही है बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो। सो राइट आंसर ऑप्शन बी, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर और वाइस वर्सा यानी व्यय से अधिक आय या इसके विपरीत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग कोशिश करिएगा कि हमारे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर कमेंट करके बता सकें, जिससे आपको एक बार में रिवीजन हो जाएगा। आपको वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। द रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट इज द समरी ऑफ। रसीद और भुगतान खाता का सारांश है। डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट। खाता बही खातों का डेबिट और क्रेडिट शेष। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग करंट ईयर। चालू वर्ष के दौरान आय और व्यय। कैश रिसीप्ट एंड पेमेंट्स, नकद प्राप्तियां और भुगतान। ओनली कैश रिसीप्ट, केवल नकद रसीदें। देखिए यहां बात हो रही है रसीद और भुगतान खाता का सारांश है। तो आप सभी को पता होगा इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन सी, कैश रिसीप्ट एंड पेमेंट्स, नकद प्राप्तियां और भुगतान। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बाय अ क्लब ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर शो। ठीक है, पिछले वर्ष के दौरान एक क्लब द्वारा अग्रिम रूप से प्राप्त सदस्यता को दिखाया गया है। ऑप्शन ए, ऑन द एसेट साइड ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस शीट। ऑप्शन बी, ऑन द एसेट साइड ऑफ द ओपनिंग बैलेंस शीट। ऑप्शन सी, ऑन द लायबिलिटीज साइड ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस शीट। ऑप्शन डी, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए यहां पर आपका जो सही आंसर बनेगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा 4 का ऑप्शन बी। ठीक है, बी वाला यहां पर सही हो जाएगा, ऑन द एसेट साइड ऑफ द ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, आपको जैसे मैंने बताया था, जब आपको बैलेंस शीट मैंने बताया था तो वहां पर आपको मैंने इसको बताया था कि सब्सक्रिप्शन कहां जाएगा आपका, एसेट साइड में। क्या होता है, अंशदान। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। सभी आंसर आप लोग बताते चलिए साथ ही साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दान से क्वेश्चन पूछा जाता है। डोनेशन, डोनेशन रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस इज अ, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्राप्त दान है। रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, लायबिलिटीज, एसेट्स। तो देखिए यहां पर आपका जो सही आंसर बनेगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, डोनेशन रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस इज अ कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपका कोई प्रश्न है या हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सभी कमेंट चेक किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर। ओपनिंग कैश बैलेंस इज शो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। तो इसका सही आंसर बनने वाला है ऑप्शन डी, रिसीव्ड्स एंड पेमेंट अकाउंट।
ठीक है, ओपनिंग कैश बैलेंस कहां दिखाया जाता है? रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिएगा। द रिसीव्ड एंड पेमेंट्स अकाउंट इज अ, प्राप्ति और भुगतान खाता है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ द अबव। तो यहां पर आपका सही आंसर बनने वाला है ऑप्शन ए। क्या होता है फ्रेंड्स? रियल अकाउंट। द रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 8, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन ऑफ, आय और व्यय खाते के लेन देन को रिकॉर्ड करता है। इनकम ऑफ ओनली रेवेन्यू नेचर एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर। ऑप्शन बी, कैपिटल नेचर ओनली। ऑप्शन सी, बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर। ऑप्शन डी, रेवेन्यू नेचर ओनली। तो देखिए यहां पर आपका जो सही आंसर क्या बनेगा? आय और व्यय खाते के लेन देन को रिकॉर्ड करता है। तो सही आंसर देखिए आपका बनेगा ऑप्शन डी। ठीक है, रेवेन्यू नेचर ओनली। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, इन केस स्पेसिफिक फंड इज मेंटेन्ड द एक्सपेंसेस एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ द फ्लूइड्स शुड बी रिकॉर्डेड ऑन। यदि विशिष्ट निधि का रखरखाव किया जाता है तो तरल पदार्थ की मात्रा से अधिक के खर्चे दर्ज किए जाने चाहिए। लायबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, डेबिट साइड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, वीडियो रोक करके समझिए और आंसर बताइए, उसके बाद आप इसका सही आंसर देखिए तो आपको ऐसे आसानी से अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए यहां बात हो रही है, इन केस स्पेसिफिक फंड इज मेंटेन द एक्सपेंसेस एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ फ्लूइड शुड बी रिकॉर्डेड ऑन। तो देखिए आपका जो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेबिट साइड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विच वन इज शो इन द रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। निम्नलिखित मदों में से प्राप्ति और भुगतान खाते में कौन सा दिखाया गया है? लाइफ मेंबरशिप फीस, डिप्रिसिएशन, एक्रूएट सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो यहां पर जो आपका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, डिप्रिसिएशन, जिसको कहा जाता है ह्रास। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका जैसे एंट्रेंस फीस से। ठीक है, आइए इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन को और समझते हैं, फिर इसका आंसर आपको बताते हैं। द अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस रिसीव्ड बाय अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज शो इन विच ऑफ द फॉलोइंग। एक गैर लाभकारी संगठन द्वारा प्राप्त प्रवेश शुल्क की राशि को निम्नलिखित में से किसमें दर्शाया गया है? क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहां आपको बताना है द अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस, इसको कहां दर्शाया गया है? देखिए आपको सही आंसर बता देते हैं ऑप्शन ए, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड। देन अगला क्वेश्चन 12, दीपाली wants to buy a building for her business today. Which of the following is the relevant data for his decision? दीपाली आज अपने व्यवसाय के लिए एक भवन खरीदना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके निर्णय के लिए प्रासंगिक डेटा है? सिमिलर बिल्डिंग कॉस्ट इन अगस्त 2005 रुपीज 25 lakhs, बिल्डिंग कॉस्ट डिटेल्स ऑफ 1998, बिल्डिंग कॉस्ट डिटेल्स ऑफ 2003, सिमिलर बिजनेस एक्वायर्ड द रिक्वायर्ड बिल्डिंग इन 2000 फॉर रुपीज 10 lakhs। तो यहां पर आपका जो सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी वाला, सिमिलर बिजनेस एक्वायर्ड द रिक्वायर्ड बिल्डिंग इन 2000 फॉर रुपीज 10 lakhs।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका कोई प्रश्न है या हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सभी कमेंट चेक किए जाते हैं और जैसे मुझे टाइम मिलता है सभी के रिप्लाई कर दिए जाते हैं। तो टेलीग्राम से भी हमारे जुड़ जाइएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को भी। ठीक है, लिंक मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर बाय द वे अगर लिंक नहीं काम किया तो आप क्या करिएगा, हमारे चैनल के नेम से सर्च कर लीजिएगा। चैनल का नेम है कॉमर्स इनकम टैक्स अकाउंटेंसी। जैसे ही आप इतना सर्च करेंगे आपको चैनल ओपन हो जाएगा टेलीग्राम पर, तो वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा।